हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 11th का चैप्टर बायोलॉजी, एनाटॉमी इन प्लांट्स। ठीक है, तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 7वीं उत्तक तंत्र से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 7वीं उत्तक तंत्र। 7वीं तंत्र में जटिल उत्तक, जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। तुम्हें पता है कि जो 7वीं उत्तक होते हैं उसमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम दोनों मिलकर 7 बंडल बनाते हैं। द्विबीजपत्री में जाइलम तथा फ्लोएम के बीच कैम्बियम उपस्थित होती है। ठीक है, ऐसे 7 बंडलों जिनमें कैम्बियम होता है और वे लगातार द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोएम बनाते रहते हैं उसे खुला 7 बंडल कहते हैं। एक बीजपत्री पादपों में कैम्बियम नहीं होती है। ठीक है, याद रखना कि कैम्बियम नहीं होती है। चूँकि वे द्वितीयक उत्तक नहीं बनाते हैं इसलिए उन्हें बंद 7 बंडल कहा जाता है। जब जाइलम तथा फ्लोएम एकांतर तरीके से भिन्न त्रिज्या पर होते हैं तब ऐसे बंडल को अरेय कहते हैं। जैसे मूल में संयुक्त बंडल में जाइलम तथा फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर स्थित होते हैं। जैसे तनों तथा पत्तियों में संयुक्त 7 बंडल में प्राय फ्लोएम जाइलम के बाहर की ओर स्थित होता है। द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पादपों का शरीर। मूल, तने तथा पत्तियों में उत्तक की संरचना का भलीभांति अध्ययन करने के लिए पौधों के इन भागों की परिपक्वता अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करना चाहिए। द्विबीजपत्री मूल, चित्र 6.3a को देखो। इसमें सूरजमुखी मूल की अनुप्रस्थ काट को दिखाया गया है। भीतरी उत्तकों के विन्यास को निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया गया है। सबसे बाहरी भित्ति मूलीय त्वचा होती है। इसमें नलिकाकार सजीव घटक होते हैं। इनमें से कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर निकली हुई होती हैं जो कि एक कोशिकीय मूल रोम बनाती है। वलकुट में पतली भित्ति पैरेन्काइमा कोशिका की कई परतें होती हैं। इनके बीच में अंतरकोशिकीय स्थान होता है। वलकुट की भीतरी परत अंतःत्वचा होती है जिसमें नालाकार की कोशिकाओं की एकल सतह होती है। इन कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता है। अंतःत्वचा की कोशिकाएं की स्पर्श रेखीय तथा अरेय भित्ति पर कैस्पेरियन पट्टिका होती है के रूप में जल अपारगम्य मोमी पदार्थ सुबेरिन होता है। अंतःत्वचा से भीतरी की ओर मोटी भित्ति पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं जिसे परिरंभ कहते हैं। इन कोशिकाओं में द्वितीयक वृद्धि के दौरान 7 कैम्बियम तथा पार्श्वीय मूल प्रेरित होती है। पित्त छोटी एवं स्पष्ट होती है। पैरेन्काइमा कोशिका जो जाइलम तथा फ्लोएम बंडल के बीच में होती है उन्हें कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं, उत्तक कहते हैं। 2 से 4 तक जाइलम तथा फ्लोएम के खंड होते हैं। इसके बाद जाइलम तथा फ्लोएम के बीच एक कैम्बियम छल्ला बनता है। अंतःत्वचा के अंदर की ओर सारे उत्तक जैसे परिरंभ, 7 उत्तक तथा पित्त सम्मिलित मिलकर रंभ बनाते हैं, स्टेल बनाते हैं। ठीक है, एक बीजपत्री मूल। एक बीजपत्री मूल का शरीर बहुत अधिक द्विबीजपत्री मूल के शरीर के समान होता है। इनमें बाह्यत्वचा, वलकुट, अंतःत्वचा, परिरंभ, 7 बंडल तथा पित्त होते हैं। एक बीजपत्री में इनकी संख्या प्राय 6 से अधिक होती है, बहुआदि दारू कहते हैं। जबकि द्विबीजपत्री में कुछ ही जाइलम थे, 2 से 6 थे ना। तो पित्त बड़ी तथा बहुत विकसित होती है तथा एक बीजपत्री मूल में कैम्बियम अनुपस्थित होती है। एक बीजपत्री मूल में कैम्बियम नहीं होती है इसलिए इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, इसलिए इनमें क्या होती है, द्वितीयक वृद्धि एब्सेंट होती है। द्विबीजपत्री तना। एक प्ररूप शैश्व द्विबीजपत्री तने के अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं। बाह्यत्वचा तने की सबसे बाहरी अक्षीय सतह होती है। यह क्यूटिकल पतली परत से ढकी होती है। इस पर कुछ बहुकोशिकीय एक पक्तिक त्वचारोम तथा कुछ रंध्र होते हैं। बाह्यत्वचा तथा परिरंभ के बीच कोशिकाओं की बहुत सी सतह होती है जिसे वलकुट कहते हैं।